नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी केमिस्ट्री का इंटरव्यू देखने के लिए उनसे बात करते हैं। इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम संदीप गुप्ता है। कहाँ से हैं सर आप? मैं देवरिया उत्तर प्रदेश। देवरिया उत्तर प्रदेश से हैं सर जी। किस बोर्ड में था सर आपका? मेरा ए बोर्ड में था। ए बोर्ड में। सर कैसा रहा सर इंटरव्यू का माहौल? इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा और माहौल जितना हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं था, काफ़ी नॉर्मल रहा। कूल एनवायरनमेंट था और क्वेश्चंस भी लाइक बेसिक क्वेश्चंस ही थे या और ओवरऑल सही रहा। जैसे क्वेश्चन किस तरीके से आया सर? क्वेश्चन क्या, जैसे मैं इंटर किया तो सर ने मेरे जो भी डेप्थ था उसको पढ़ने लगे और उसके बाद से बोला कि आप यहाँ से अपना पढ़ाई किया है, फिर आप नेट किया, उसके बाद से एग्ज़ाम दिया। फिर बोले कि अच्छा ठीक है, अगर आपको एमपी में अगर आप प्रोफेसर बन जाते हैं तो फिर अब फर्स्ट डे आप इंडक्शन क्लास बच्चों को कैसे लीजिएगा, कैसे पढ़ाई मतलब उनको प्रेरित कीजिएगा कि आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट फर्दर हायर एजुकेशन में चूज करो, क्या क्या उसके वो आप बेनिफिट बताइएगा। तो बोले कि ठीक है, आप ब्लैक बोर्ड पे जाके, मतलब ब्लैक बोर्ड था वहाँ पे, बोले वहाँ आप खड़े हो जाओ और आपको समझाना है। फिर मैं बोले कि चलो स्टार्ट करो। तो फिर मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हायर एजुकेशन मतलब एमएससी करने के बाद से ढेर सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। पहले तो अगर एमएससी बाद आप बीएड कर लेते हो तो आप टीचर लाइन में जा सकते हो। फिर अगर आप नेट कर लेते हो तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरार ये सब बन सकते हो। फिर आईओसीएल की जो कंपनियां हैं, पेंट की कंपनियां हैं, स्टील की कंपनियां हैं, तो काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी ऑप्शंस हैं, ये सभी आप चूज कर सकते हो। सर सब्जेक्ट में क्वेश्चन कैसे रहा? फिर एक मैम के पास मैम थी, 2 मैम थी और एक सर थे और एक चेयरमैन सर थे। तो मैम ने मेरे से क्वेश्चंस किया इसी पे जो मैंने टॉपिक जो बोला था कि आईओसीएल की कंपनियां, इसके बाद से इसी पे थोड़ा सा क्वेश्चन मैम पूछने लगी कि कहाँ पे कौन सी जैसे, तो उसके बारे में हुआ। फिर मैम ने एक सर थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया, तो सर ने मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। बोले कि मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या आप पढ़ते हो, तो मैंने बताया कि सर स्ट्रक्चर जो भी एटम्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, कैसे न्यूक्लियस की खोज हुई, कैसे ऑर्बिट्स, ये सब इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है, ये सारी चीज़ें, एनर्जी लेवल क्या होता है हर ऑर्बिट्स का, और वहाँ से हम फिर क्वांटम नंबर की तरफ मूव करते हैं, ये सब सभी चीज़ें मैंने बताया। उसके बाद से बोले कि चलो एक एक करके सभी मॉडल्स को आप एक्सप्लेन करो। तो फिर मैंने थॉमसन मॉडल से एक्सप्लेन किया, बोहर्स मॉडल, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड मॉडल, फिर बोहर मॉडल। फिर बोहर मॉडल से सर मुझे क्रॉस क्वेश्चन किए कि एन की वैल्यू 0 ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, अगर नहीं ले सकते हो तो क्यों 1 2 से ही स्टार्ट करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। फिर फेल्योर पूछे और इसके बाद से उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। एक मैम थी जो 4th मैम थी, तो मैम फिर मेरे से एंशिएंट केमिस्ट्री के बारे में पूछना चालू किया कि आपके सिलेबस में ये भी है, तो आप इसके बारे में बच्चों को पढ़ाइएगा। तो 3 साइंटिस्ट के नाम बताइए और क्या है कि एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं नागार्जुन और इनके बारे में बता रहा था। तो फिर मैम ने यहीं पे मुझे मतलब बोला कि क्रॉस क्वेश्चन किया कि इन्होंने एक कंपाउंड प्रिपेयर किया था, उसका नाम बताओ आप। तो मैंने बताया कि मर्क्यूरस नाइट्रेट। तो फिर मैम बोली कि ठीक है, चलो आगे बताओ। तो फिर आगे मतलब मुझे नहीं उतना पता था दूसरे साइंटिस्ट का, तो फिर मैम ने बोला ठीक है ओके, और उसके बाद से सर को ट्रांसफ़र कर दिया जो चेयरमैन सर थे। फिर मेरा इंटरव्यू ओवर हो गया। सर करंट से कोई क्वेश्चन बना आपसे? करंट से क्वेश्चन वो एनईपी को लेकर सर पूछे कि उसमें मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री का सिस्टम है। तुम अगर केमिस्ट्री के हो तो बच्चा कॉमर्स भी पढ़ सकता है, आर्ट भी पढ़ सकता है। तो सर मतलब इससे क्वेश्चन किए कि क्या बेनिफिट है, इस तरीके के बस। ओके सर, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।